जीएसटीआर 3B में आपने आईटीसी क्लेम नहीं भी किया होगा तो फिर भी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं अगर वो आईटीसी जीएसटीआर 2A 2B और जीएसटीआर 9 में शो हो रहा है। यस, इसी जजमेंट को मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था जब उनके सामने ये एक केस आया। चलिए देखते हैं डिटेल में ये केस क्या है। एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल श्री षणमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स, उनका सिचुएशन क्या था, 1718, 1819 और 1920 का आईटीसी 3B में क्लेम नहीं किया था। 3B में क्लेम नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल किया तब ये पूरा आईटीसी एक साथ में क्लेम किया। तो डिपार्टमेंट ने इस ग्राउंड पे कि जीएसटीआर 3B में तो आईटीसी क्लेम नहीं किया, जीएसटीआर 9 में कैसे क्लेम कर सकते हैं, इस ग्राउंड पे उनका आईटीसी डिसअलाउ कर दिया और उन्हें आईटीसी नहीं दिया। तब ये रजिस्टर्ड पर्सन गए हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, मैंने जीएसटीआर 3B में या आईटीसी क्लेम नहीं किया है, लेकिन मेरे पास इसके सारे इनवॉइसेस हैं, ये गुड्स और सर्विस मैंने रिसीव कर ली है, सेक्शन 64 की जो भी कंडीशंस है वो मैंने फुलफिल की है और ये जीएसटीआर 2A 2B में शो भी हो रहा है, इसलिए मैं इस आईटीसी का पूरा हकदार हूँ। तब मद्रास हाई कोर्ट ने भी सारी डिटेल्स चेक की और उन्होंने ये जजमेंट दिया, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ not claiming the ITC in GSTR 3B, ITC cannot be disallowed। इसलिए डिपार्टमेंट को ये केस वापस रेफर करने के लिए बोला और मद्रास हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को फ्रेश ऑर्डर्स इश्यू करने का ऑर्डर दिया। ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनिशियली जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो भी इंट्रोडक्शन दिया था, जो भी प्लानिंग थे रिटर्न्स को लेके, जैसे जीएसटीआर 1, 2 एंड 3 इंट्रोड्यूस होने वाले थे, लेकिन वो एज पर प्लानिंग कुछ वर्कआउट नहीं हुआ और बाद में जीएसटीआर 3B इंट्रोड्यूस हुआ, उसके लिए बहुत सारे सेक्शंस में भी चेंजेस करे गए थे। तो पहले ये सिस्टम प्रॉपरली नहीं था, इसलिए इन सब ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इनको आईटीसी अलाउ कर दिया, क्योंकि ये 2A 2B में शो हो रहा था, प्लस उन्होंने जीएसटीआर 9 में इसको क्लेम किया था। ये जजमेंट और ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी ऐसा कोई केस है जिसमें आपने आईटीसी 3B में क्लेम नहीं किया था लेकिन जीएसटीआर 9 में क्लेम किया है और आपका ये आईटीसी डिसअलाउ कर दिया है, तो आप इस केस को रेफर कर सकते हैं। इसका आर्टिकल आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जरूर से जरूर इसे पढ़िएगा। साथ में अगर आप ये जजमेंट रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने लिंक भी दी है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी हम क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं।